हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 4th हिंदी सेकेंड व्याकरण 8th चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा चैप्टर का नाम है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह जो हम रुकने के लिए जो चिन्ह बनाते हैं उसको विराम चिन्ह कहते हैं। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। बोलते पढ़ते और लिखते समय बात को समझाने और समझने के लिए बीच बीच में जो रुकना पड़ता है तो रुकने को ही बेटा विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे वाक्यों में विराम देने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो वाक्यों में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ विराम चिन्ह बताए गए हैं। जैसे हिंदी में कुछ विराम चिन्ह प्रचलित है। देखिए इसमें पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह, ऐसे होता है योजक चिन्ह। अब चलिए इसके बारे में पढ़िए। पूर्ण विराम होता है जब वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मैंने खाना खा लिया, तो ये हमारा वाक्य पूरा हो गया। माली पौधे की देखभाल करता है। मैं अपने दोस्त से मिलने जाऊंगा, मुझे बहादुरी के लिए पुरस्कार मिला। ठीक है, इसमें विराम चिन्ह लगता है। अब अल्प विराम, जब हम थोड़ी समय रुकने के लिए अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे चलो घर चलें, मैंने पेंसिल, रबड़ और पेन खरीदा। आप लोगों ने देखा होगा जब बहुत चीज़ें एक साथ लिखते हो तो अल्प विराम लगा देते हैं। मैंने पेंसिल, रबड़ और पेन खरीदा। सोनीरा, पावनी और सुवीर खेल रहे। मुझे आम, अंगूर, चीकू और केला खाना पसंद है। अब अगला देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह। ये जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते बेटा। प्रश्न पूछने पर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वे कहाँ जा रहे हैं, तो देखना ये जिसको आप क्वेश्चन मार्क कहते हो तो ये होता है हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हारे हाथ में क्या है। अब अगला है विस्मय बोधक चिन्ह। ये चिन्ह आप लोग बेटा देख रहे हो, ये कौन सा है। ये शोक, हर्ष, घृणा, दुख, आश्चर्य जैसे भाव को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर चित्र है, अरे आप कब आए, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और इसमें विस्मय बोधक ये चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, अब योजक चिन्ह होता है जो दो शब्दों को हम जोड़ने के लिए उनके बीच में योजक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे अलग अलग शब्द है तो हम लोग लगाते नहीं, ऐसे बीच में उसको योजक चिन्ह कहते हैं। कछुआ धीरे धीरे चलता है, जैसे ये लगा दिया योजक चिन्ह धीरे धीरे। तो मैं कल माता पिता के साथ घूमने जाऊंगा, तो ये योजक चिन्ह इसमें लगा हुआ है बेटा। अब बेटा जैसे कभी कभी एक जैसे वाक्यों में कुछ विराम चिन्हों का अलग अलग जगह प्रयोग होता है लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे दौड़ो रुको मत, मत रुको, दौड़ो मत रुको। ठीक है, अब इसमें है दौड़ो मत रुको और इसमें दौड़ो मत रुको, अलग अलग तरीके से लिखा है। अब दौड़ो मत रुको इस वाक्य में दौड़ने के लिए कहा गया है और दौड़ो मत रुको इसमें ये कहा गया है कि रुको दौड़ो मत। ठीक है, अब आपका ये लेक्चर फिनिश होता है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोटबुक पे लिखना है और लिखने के साथ साथ बेटा आपको लर्न भी करना है। तो वाक्यों में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसको हम विराम चिन्ह कहते हैं। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।